भारतीय सियासत में गुज़िश्ता एक दहाई से ये तासुर मजबूत होता गया है कि मोदी के खिलाफ मौसर अवामी तहरीक खड़ी करना नामुमकिन हो चुका है। ताहम दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवानों का एहतजाज इस तासुर को संजीदगी से चैलेंज करता दिखाई देता है। नौजवान अपने मुतालबात मनवाने के लिए भारतीय पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन पर भरपूर रियासती जबर कर रही है। इसीलिए दुनिया भर का मीडिया इस एहतजाज की कवरेज कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे मुल्क में जहां तकरीबन 65% आबादी 35 बरस से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्या उनका एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सियासी खतरा बन सकता है? इस एहतजाज की बुनियाद किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि तंजिया अंदाज में वजूद आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी। अभिजीत दिपके की क़यादत में शुरू होने वाली ये ऑनलाइन मुहिम नाराज नौजवानों की सबसे नुमाया आवाज़ बन गई। ये महज अलामती एहतजाज नहीं बल्कि तालीमी बदइंतज़ामी, बेरोज़गारी और हुकूमती बेहसी के खिलाफ नौजवानों के गुस्से का इजहार है। इम्तिहान का पर्चा लीक होने का, दोबारा इम्तिहान, मुबैना तलबा खुदकुशियों और मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और जबरी गिरफ्तारी की तहरीक को मजीद कुव्वत दी। अब इस तहरीक के असरात दिल्ली से निकलकर पंजाब के किसानों तक पहुंच रहे हैं। 2020 और 21 की कामयाब किसान तहरीक अभी भारतीय सियासत की याददाश्त से महव नहीं हुई कि इस बार भी पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ मार्च की तैयारी करते नजर आते हैं, मगर बीजेपी गवर्नमेंट उन्हें हरियाणा में रोकने की कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि अगर किसान रुकावटें तोड़कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए तो नौजवानों और किसानों का इत्तेहाद मोदी हुकूमत के लिए गैर मामूली दबाव पैदा कर सकता है। ताहम भारतीय सियासत में जयप्रकाश नारायण की तहरीक से लेकर आज तक तलबा की तहरीकें उस वक्त फैसला कुन साबित होती हैं जब उन्हें बड़ी अपोजिशन जमातों की मुकम्मल सियासी पुष्टपनाही हासिल रही है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, दीगर अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की हिमायत की है, मगर असल इम्तिहान ये है कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाएं बाजू की जमातें अपने इख्तलाफात को भुलाकर मुश्तरका मफाद बनाएंगी या फिर हस्बे रिवायत सियासी मसलहतों का शिकार रहेंगी। मोदी तकरीबन 12 बरस से ऐसी हुक्मरानी कर रहे हैं जिस पर अदलिया, मीडिया और जमहूरी इदारों की आज़ादी महदूद करने, अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने, अदानी और अंबानी जैसे सरमायाकारों को गैर मामूली फ़ायदा पहुँचाने, नोटबंदी, आर्टिकल 370 के खात्मे, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और अपोजिशन को तकसीम करने जैसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मगर इसके बावजूद इन्हें कोई फैसला कुन अवामी मज़ाहमत दरपेश नहीं आई। इसलिए असल सवाल यही है कि क्या इस बार नौजवानों और किसानों की मुश्तरका मज़ाहमत 2020 और 21 की किसान तहरीक की तरह मोदी हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर पाएगी? ये एहतजाज भी भारत की बिखरी हुई अपोजिशन की सियासत के बायस तहलील हो जाएगा। आने वाले दिन इसी सवाल का जवाब देंगे। आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान, शहजाद चौधरी और हसन निसार साहिब। अपने पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि दिल्ली का जंतर मंतर मोदी सरकार के लिए नया मैदान जंग बन गया है। नौजवान मोदी के इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। क्या अपोजिशन जमातों, किसान तंजीमों की हिमायत के बगैर नौजवान अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले शहजाद साहब आपका कमेंट लेंगे। मैं देखें, जब भी कोई आवाज़ अपने हकूक के लिए उठती है या शिकायत के तौर पे उठती है, जिस तरीके से कि इन बच्चों की या इन स्टूडेंट्स की आवाज़ इंडिया में जिसका आपने जिक्र किया, तो इसका ये मतलब नहीं होता इनकलाब आ गया। हमें असल में अब अपने माहौल के अंदर और इस खत्ते के माहौल के अंदर रहते हुए लगता है कि हर आवाज़ इनकलाब लेके आएगी। ऐसा नहीं होता। शहरियों के हकूक होते हैं और शहरियों की शिकायत होती हैं, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर हम भूल गए हैं तो ये दूसरी बात है, लेकिन हम उस हद तक भूल चुके हैं कि हमें लगता है कि हर ऐसी आवाज़ इनकलाब, तो इनकलाब नहीं होगा। ये देखिए, असल में जो सबसे बड़ी अपनी इंडिया की जो सबसे बड़ी हिफाजत है किसी इनकलाब के खिलाफ, वो उसका अपना साइज है, हुजम है। इतना बड़ा मुल्क है कि वहां पर एक सोच रखना या एक सोच को गालिब करना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो मोदी की अपनी सोच ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास पीछे रियासती ताकत ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक सोच नहीं हावी कर सकता, गालिब कर सकता पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। ये हिंदुस्तान की अपनी एक उसकी जो 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 वो उसका साइज है, जो हुजम है, वही उसके खिलाफ उसके लिए सबसे बड़ी सहूलत हुआ करती है ऐसी चीज के अंदर। मकासद क्या है इन स्टूडेंट्स के? वो कह रहे हैं कि एजुकेशन बजट को 6% किया जाए और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया जाए कैबिनेट से। बेशक एक आवाज है, शायद उनको अपना जोर दिखाने में कोई मदद कर रही हो,
उनको सब इकट्ठे होकर बाहर निकले। शहजाद साहब, अब तो मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो कि मोदी भी इस्तीफा दे। हाँ, लेकिन पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा लें, उसके बाद मोदी की बात करेंगे। तो इसलिए पहले इसको करवा लें। तो इसलिए ये दो दो चीजें जो है, हुकूमत पहले काम क्या करती है, लाठी बरदार। उन्होंने पहले उनको मारने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ये कंट्रोल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर कोई ना कोई सियासत के अंदर इस किस्म का को बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्बानी देना ऐसी सूरत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, जो खतरे वाली तो नहीं, जो ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज हो सकती है, वो किसानों का आके मिलना है इनके साथ। वो जब किसान मिल जाते हैं पंजाब के, तो एक तो उसके अंदर खालिस्तान का एक एलिमेंट आ जाता है, और दूसरा ये जो इकट्ठ है, जो जमगट्ठा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटी, ये क्रिएट कर रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज तो खुद गुलाम है हिंदुत्व की, तमाम की तमाम। उनको तो पता है कि हिंदुत्व का जोर इतना चल चुका कि जब तक हम भी वो बोली नहीं बोलेंगे जो कि सब के सब इस वक्त सुनना चाहते हैं, तो हमें भी वोट कोई नहीं देगा। तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि बेशक तहजीबी तौर पर इस आवाज का उठना कम से कम मेरे कानों को तो भला लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या हिंदुस्तान इससे उलट पलट हो जाएगा? ऐसी हर किसी चीज नहीं होगी, तलपट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी के पास इतनी सियासी ताकत, इतनी रियासती रिसोर्सेज हैं कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकता है, कर भी लेगा। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बाकियों के लिए भी, जो कि अपने हकूक के लिए कभी आवाज उठाना चाहें। लेकिन इसमें खौफजदा होने की किसी और मुल्क के लिए, किसी और रियासत के लिए या हिंदुस्तान के लिए मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। सही। और शहजाद साहब, जो दीगर बाकी भारत की पार्टियां हैं जो कि ऑपोजिशन में बैठी, जैसे कि राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी इस वक्त। तो क्या इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि पूरी ऑपोजिशन अगर इस मामले पे एक पेज पे आ जाती है? नहीं, देखिए, मोदी जैसा मर्जी वजीर आजम है, कामयाब वजीर आजम है, 15वें अपनी थर्ड टर्म कर रहा है। और पता नहीं उसको कितने 14 साल हो गए, अब 12वां साल हो जी, गया, 12। 12.5 साल। तो मेरा ख्याल है वो 15 पूरे कर लेगा। हाँ, अगर सियासी तौर पर इतनी ऑपोजिशन बढ़ जाती है कि उनको मिड टर्म की तरफ जाना पड़ता है, मिड टर्म करते हैं, इलेक्शन के थ्रू ही तब्दीली होगी, वहां इनकलाब नहीं आएगा। तो इसलिए हाँ, अगर वो मजबूर उस लेवल तक ले जाएं इस पूरी मूवमेंट को, इतनी फैल जाए पूरे भारत के अंदर कि वो जाके फिर उसके बाद कहें कि हाँ जी, इसके बाद इलेक्शन के बगैर वो इलेक्शन पे ही जाएंगे, वो भी एक जमहूरी रास्ता है। तो मोदी हो या कोई और हो, यानी मोदी को गाली देने को तो मेरा भी जी चाहेगा, लेकिन कहने का मतलब है वो तो है तो वजीर आजम ना अपने जी, जी। मुल्क का, और कामयाब वजीर आजम है, बहुत कामयाब वजीर आजम है। अपने मुल्क को तरक्की की राहों पे कहां से कहां ले गया, कहां तक उसने तशख्खुस भारत का बड़ा कर लिया। तो मेरा ख्याल है हमारे जैसे माशरों को सीखने की जरूरत है। बाकी उसके तरीके ठीक इतने हमें पसंद नहीं होंगे, लेकिन और वो है भी नहीं ठीक जो वो करता है, जी, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत को या भारत की हद तक खतरा मुझे कोई महसूस नहीं होता। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। नौजवान जो है मोदी हुकूमत से इस्तीफों का मुतालबा करते नजर आते हैं, यानी उनका गुस्सा सबके सामने। तो क्या मोदी का राज सिंहासन आपको लगता है कि खतरे में है? देखो, बात सुनो, अभी एक बात की है शहजाद भाई ने, तो एक बात ध्यान में रखें, ज़ार्स ऑफ रशिया से लेके फ्रेंच रॉयल्टी और शाह ईरान तक, ये तो कल की बातें हैं। ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन मगज़ फिर जाए अगर अवाम का तो सब कुछ हो सकता है। मेरे नज़दीक ये इस पूरे बद्दुआए हुए खित्ते, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसको बद्दुआया हुआ खित्ता समझता हूँ। इसके लिए बहुत अच्छा शुगून है, बहुत अच्छी खबर है। भारत में मेरे लास्ट विजिट को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस थी जो मैंने अटेंड की थी, अब पता नहीं मुझे कितने साल हो गए। सो आई एम नॉट इन टच, पल्स, लोगों से मिलना ये ज़रूरी होता है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरी भारतीय अवाम के लिए दुआ है कि अगर ये वाकई एक्सप्लॉयटर्स हैं, जहाँ तक मेरी अपनी फीलिंग है, वो बर्बाद कर रहा है, वो ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती तौर पे अपने अवाम को बहुत बर्बाद कर रहा है। बाकी कामयाबियाँ बिल्कुल ठीक है, इट्स अ पैकेज। अच्छा, वो लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलें और अपनी मुनाफिक लीडरशिप को इबरत का निशान बना दें। दिस इज़ फॉर देम टू डिसाइड। मैम हम लगना। अच्छा, आखिरी बात यह है, काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। मुखफ़फ़ उसका क्या हुआ, KMP। और फिर ये कीड़े मकोड़े हर मुक़द्दस गाय को नोच के रखते हैं। चूँकि ना वहाँ वसाइल की कमी है, ना यहाँ कमी है। यहाँ भूख ना
वहाँ हमसे बेहतर है डेफिनेटली, लेकिन जो हमारा हाल हो गया है बहरहाल आई वांट। लेकिन हसन साहब, जो वहाँ की कॉकरोच पार्टी है वो तो नौजवानों पे है, यहाँ की जो कीड़े मकोड़ों की पार्टी की आपने बात की, तो आपको लगता है कि नौजवानों को इस तरह की पार्टी सूटेबल है, या नौजवान इस तरह की पार्टी के मुतहम्मिल हैं हमारे मुल्क में? मैडम मेरे तो अपने बेटे नौजवान हैं, तो इनको अल्लाह माफ़ करे, इन पे को फटकार है, इनके दिमाग काम नहीं करते। मुझे तो सियासत से नफरत रही है, लेकिन कल अगर ऐसी मूवमेंट होती है एंड माय ओन सन्स डिसाइड टू जॉइन, आई विल बी टू हैप्पी। मुझे नहीं पता हमारी यूथ इतने % यूथ तो फलाना है, ये क्या कर रहे हैं लोग, अपने बच्चे मार रहे हैं। मैं हैरान हूँ, बाप बेटे को, बेटा बाप को, गुर्बत की वजह से माँ बाप बाहमी रजामंदी से खुदकुशी कर रहे हैं। था नहीं, सारा गुस्सा भी अपने दी काट रहे हैं। चलो, डायरेक्शन चेंज होने की बात होती है, हो गई तो फिर खुदा की पनाह। सही।